हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स जो हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया है। ओके, हम फर्स्ट वन से स्टार्ट कर रहे हैं आज उस सीरीज़ को, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ को। फर्स्ट वन जो हमारे उसमें टर्म्स में दिया गया है, सबसे फर्स्ट वाला एलिग्री। हम आज पढ़ेंगे एलिग्री। ओके, एलिग्री क्या? एलिग्री इट इज़ अ नैरेटिव पोएम विच कैरी सेकंड मीनिंग बीनीथ द इमीडिएट सरफेस। इट इज़ ये एक नैरेटिव पोएम है जो कैरी करती है, विच कैरी सेकंड मीनिंग, जो सेकंड मीनिंग को कैरी करती है। विच वन इज एलिग्री? एलिग्री फर्स्ट वन हमें यही से याद रखना है कि एक नैरेटिव पोएम है। एलिग्री इज अ नैरेटिव पोएम विच कैरी सेकंड मीनिंग बीनीथ द इमीडिएट सरफेस। जो इमीडिएट सरफेस होते हैं पोएम के अंदर, उनके लिए, उस सेकंड मीनिंग के लिए एलिग्री को यूज किया जाता है पोएम्स में। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। एलिग्री एक नैरेटिव पोएम होता है जिसको कैरी किया जाता है इस पोएम के अंदर इमीडिएट सरफेस को प्रेजेंट करने के लिए। जब भी जहाँ पर इमीडिएट सरफेस होता है, कुछ भी तुरंत से मूव होने वाले मूवमेंट जो होते हैं, वहाँ पर हमारा एलिग्री को यूज़ किया जाता है। एलिग्री के कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। इसको किसने लिखा है? बेनियन ने इसको कंप्लीट किया है। बेनियन का जो वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसमें आपको एलिग्री देखने को मिलेगा। ओके, सेकंड वन है फेरी क्वींस। जो फेरी क्वीन वर्क है स्पेंसर का, आपको इसके अंदर भी एलिग्री देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी इन्होंने कई बार ऐसे ट्विंस चेंजेस हुए हैं, फास्ट चेंजेस हुए, इमीडिएट वाले चेंज हुए हैं, जिनको हम एलिग्री के अंदर काउंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि एलिग्री क्या होता है। नेक्स्ट वन है बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक स्टोरी बेस्ड पोएम होती है जिसको स्टोरी में प्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको प्रेजेंट किया ही जाता है इन पोएम पे। जब इसको पोएम के वे में ही प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ हमारा बैलेड होता है। ओके, इट फॉलो द फोक ट्रेडिशन। ये किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं? ये फॉलो करता है फोक ट्रेडिशन को। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बैलेड किस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, बैलेड के अंदर किस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो आपको ये चीज़ यहीं पर मार्क करनी होगी कि बैलेड के अंदर फोक जो ट्रेडिशन होता है, फोक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। इट इज़ अ नैरेटिव सॉन्ग। ये एक नैरेटिव सॉन्ग होता है। ओके, बैलेड इट इज़ अ नैरेटिव सॉन्ग, इट इज़ अ पोएम विद अ स्टोरी, एंड लास्ट वन द इट इज़ अ फॉलो द फोक ट्रेडिशन। ये फॉलो करता है फोक ट्रेडिशन को। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी राइम सीम। राइम सीम क्या है? बैलेड की राइम सीम क्या होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो बैलेड होता है हमारा, उसकी राइम सीम है ABCD। ओके, आई रिपीट अगेन, जो हमारा बैलेड होता है उसकी राइम सीम होती है ABCD। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं बैलेड के, जो ये दो एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके, फर्स्ट वन है कीट का ला बेला डामा सेंस मर्सी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, क्योंकि जॉन कीट ने जो अपना वर्क दिया है ला बेला डामा सेंस मर्सी, वो एक प्रॉपर बैलेड है, एक प्रॉपर बैलेड पोएम है। ओके, और कोलरिज का द राइम ऑफ द इनसाइड मैटर, जो कॉलरेज ने लिखा है द राइम ऑफ द इनसाइड मैटर। आई रिपीट अगेन बोथ पोएम्स। फर्स्ट वन ला बेला डामा सेंस मर्सी, इसको लिखा है जॉन कीट ने। नेक्स्ट वन है द राइम ऑफ द इनसाइड मैटर, इसको लिखा है कॉलरेज ने। दोनों ही पोएम बैलेड हैं, एक नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव सॉन्ग है। एलिग्री इज अ नैरेटिव पोएम, एलिग्री सॉन्ग होती है। आप लोग इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आप लोग यहाँ से 1-1 नंबर कैरी इजीली कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर एलिग्री से कोई भी क्वेश्चन आता है फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन से, तो आपको ये पकड़ना है सेकंड मीनिंग कैरी कर रहा है, दैट वन इज एलिग्री। एग्जाम्पल आप लोगों को पूछे जाते हैं, ये दो एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली एग्जाम में आए हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस अगर उठाकर देखते हैं, अगर उसमें एलिग्री को पूछा गया तो कहीं ना कहीं इन दोनों वर्क्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया होगा। सेकेंड है बैलेड। बैलेड हमें पता होना चाहिए, बैलेड के अंदर से 4 पॉइंट्स मैन निकल कर आते हैं। फर्स्ट वन, ये पोएम है एक स्टोरी के साथ, ये फॉलो करता है फोक ट्रेडिशन को, दैट वन इज ए नैरेटिव सॉन्ग है, एंड इसकी राइम सीम है ABCD, एंड द लास्ट वन इज हिज एग्जाम्पल जॉन कीट ने दिया है ला बेला डामा सेंस मर्सी, एंड द लास्ट वन इज कॉलरेज का द राइम ऑफ द इनसाइड मैटर। ये ऐसे हैं जो ईजिली यहाँ से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। ये 2 मार्क्स आपके कन्फर्म हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल टिपिकल कंसेप्ट नहीं है। अगर आप लोगों को इसमें से दोनों में से कुछ भी कोई डाउट है या कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को इसके चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं,
मैं आपके लिए इसको थोड़ा और डीपली प्रेजेंट कर सकती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।